हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बनारस यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो 2020 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो उसकी काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हो गई है, सेकंड काउंसलिंग की डेट आ गई है, कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, ये सब पूरा एकदम प्रोसेस देखेंगे। तो आप लोग को ये लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये पेज आपका ओपन होगा, डायरेक्ट ये देख लीजिए सेकंड काउंसलिंग, इस पर आप टिक करेंगे और आपका ये डाउनलोड ऑप्शन आएगा, आप वहाँ क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है। तो ये आप लोग देख लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होगी, बी फार्मा, बीओटी और बीपीटी के लिए। तो कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर ऑफ फाइनल इवेल्युएशन कॉल्ड फॉर सेकंड काउंसलिंग ऑन 15 दिसंबर। तो ये 15 दिसंबर को ट्यूसडे का आपको क्या है, सेकंड काउंसलिंग है। अब ये आप लोग एकदम देख लीजिए कितने तारीख को काउंसलिंग है, 15 तारीख को आपकी काउंसलिंग है। तो स्टूडेंट या कोर्स वाइज दिया गया है कि कितने स्टूडेंट को वो काउंसलिंग करा सकते हैं, अगर उनका कट ऑफ मार्क कितना है, मेरिट नंबर कितना है और नंबर ऑफ कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आप लोग एकदम ये देख लीजिए कि बीएससी नर्सिंग के लिए ये नंबर ऑफ सीट दिए गए हैं। नंबर ऑफ सीट जो है, कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, मेरिट नंबर दिया गया है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं। तो ये देख लीजिए नंबर ऑफ सीट कितने खाली हैं, किस बीएससी नर्सिंग में 2 सीटें खाली हैं। ओनली किसकी सीटें खाली हैं, एसटी स्टूडेंट की। इसमें जनरल, ओबीसी और एससी की कोई सीटें नहीं बची हुई हैं। स्टूडेंट काफ़ी डिमांड रहता है बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग की सबसे पहले सीटें फिलअप हो जाती है, चाहे जहाँ की हो। तो यहाँ पर तो जनरल, ओबीसी की, एससी की सीटें फिलअप हो गई हैं। तो अभी जिस भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग करने हैं, कोर्स करने हैं, तो अभी उनके पास चांस है सीपी नेट का, सैफई इटावा का चांस है। तो अभी फार्म आया नहीं है, कोई अभी न्यूज है नहीं कि कब फार्म आने वाले हैं और कब अभी आएंगे। तो अभी इसी मंथ में लास्ट तक एकदम क्लियर हो जाएगा कि फार्म एंट्रेंस बेस होगा या मेरिट बेस, अभी ये भी नहीं क्लियर है। तो वहाँ से आप बीएससी नर्सिंग के कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन से कोर्स है सबकी डिटेल मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बीएससी नर्सिंग के देख रहे हैं बीएचयू का। तो इसमें कट ऑफ मार्क देख लीजिए, अगर एसटी की सीटें यहाँ पे खाली हैं, अगर कट ऑफ मार्क में कोई भी एसटी स्टूडेंट होगा और उसके कट ऑफ मार्क, उसके मार्क 54 नंबर होंगे, तो उस स्टूडेंट को ये सीटें मिलने के चांस हैं। और मेरिट नंबर देख लीजिए 19 से 30 तक, अगर इसमें एसटी स्टूडेंट का क्या मेरिट नंबर होगा 19 से 30 रैंक तक, तो वो स्टूडेंट काउंसलिंग जा सकता है, उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। मान लीजिए 19 से 30 तक बुलाया गया, 20 स्टूडेंट को, 20 क्या 10 स्टूडेंट को बुलाया गया है। अब इसमें ये देखना होगा कि 10 स्टूडेंट में सबसे पहले कौन ले लेगा। मान लीजिए 20 वाला ही ले ले या 21 वाला ले ले, तब तो 22, 23, 24 वाला को मिलेगा ही नहीं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप अगर 19 और 30 के बीच में अगर आपका रैंक हो तो आप जा सकते हैं। और 12 स्टूडेंट को बुलाया गया है। अब ये देखना है कौन सबसे पहले लेता है, 21 वाला या 22 वाला या 25 के अंदर, या नहीं जाएगा स्टूडेंट तो 30 वाला भी पा सकता है। बी फार्मा के देख लीजिए, बी फार्मा में नंबर ऑफ सीट अभी कितने इसमें यूआर की 15 सीट, अभी बी फार्मा में काफ़ी सीटें बची हुई हैं। तो जो भी स्टूडेंट बी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं यहाँ से, तो आसानी से उनको मिलने के चांस हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सीट, ये देख लीजिए जनरल की कितने सीटें हैं, 15 सीटें हैं, ओबीसी की 10 सीटें बची हैं, एससी की 6 सीटें, 6 सीटें बची है और एसटी की 3 सीटें। ईडब्ल्यूएस जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उनके लिए 3 सीटें बी फार्मा में बची हुई हैं। तो आप लोग एकदम एक क्लियर कर लीजिएगा। अभी कभी ये बी फार्मा देख लीजिए पहले, इसमें कट ऑफ मार्क, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपका जो कट ऑफ मार्क 77 नंबर है, तो आपको मिल जाएंगे 1 सीट। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 73 नंबर चाहिए, और आप एससी से हैं तो 61 सीटें चाहिए, 61 कट ऑफ मार्क चाहिए, और एसटी से हैं तो आप 53 नंबर चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस नंबर आपका सर्टिफिकेट हो तो 72 अगर आप मार्क्स होंगे तो आपको बी फार्मा की सीट मिलने के चांस हैं। ये देख लीजिए मेरिट नंबर कितने कितने तक जनरल वालों को बुलाया गया, 46 से 116 के बीच में जिसका होगा उनको जाना है। और ओबीसी वाले स्टूडेंट को 76 से लेके 142 मेरिट नंबर होगा तो वो जा सकते हैं, और एससी का 19 से 54 तक जा सकते हैं, और एसटी वाले 10 से लेके 25 तक जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस 16 से लेके 32 तक जा सकते हैं जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। तो ये अगर
आप मेरिट नंबर के बीच में होंगे तभी आप जाएंगे सेकंड काउंसलिंग में। ये देख लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट को 71 स्टूडेंट को बुलाया गया है और सीटें कितनी हैं, 15 हैं। और ओबीसी में 67 स्टूडेंट को बुलाया गया है और सीटें कितनी हैं, 10 सीटें हैं। और इसमें एससी में 36 स्टूडेंट को बुलाया गया और सीटें कितनी हैं, 6 सीटें हैं। एसटी में देख लीजिए 16 स्टूडेंट को बुलाया गया, 3 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस जिसके पास सर्टिफिकेट होगा 17 स्टूडेंट को बुलाया गया और सीटें कितनी हैं, 3 सीटें ओनली हैं। काफ़ी ये क्लियर हो गया, एकदम क्लियर होगा कि बी फार्मा स्टूडेंट को कितने स्टूडेंट को जाना। अब हम लोग बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की देख लेते हैं, यहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं और किस स्टूडेंट अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो उनको मिल जाएंगी 1 सीटें। तो अगर आपका ये कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए और सीट नंबर कितनी, अगर आप जनरल की बात करेंगे तो 10 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 7 सीटें और एससी में 4 सीटें और एसटी में 2 सीटें और ईडब्ल्यूएस जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उनके लिए 2 सीटें यहाँ पे अभी रिक्त हैं, खाली हैं। तो मेरिट नंबर देख लीजिए 71, अगर आपका कट ऑफ मार्क्स है तो आपको ये सीटें मिलने के चांस हैं। और ओबीसी के लिए 74, एससी के लिए 64 और एससी 55 और एसटी के लिए 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 सीटें हैं। तो 74 आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा। मेरिट नंबर कितने कितने के बीच में जाना है ये आप लोग इसमें देख लीजिए, कितने कितने में बीच में हमारा है, अपना है तो वही जा सकते हैं। बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट देख लीजिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में ये भी कोर्स अच्छा है, ये भी स्टूडेंट काफ़ी लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए जनरल की कितने सीटें खाली हैं, अभी 10 सीटें खाली हैं, ओबीसी की 7 सीटें हैं और एससी की कितने 4 सीटें हैं, एसटी की कितने सीटें हैं 2 सीटें और जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनके लिए अभी 2 सीटें खाली हैं। कट ऑफ मार्क कितना होना चाहिए, 78 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 76 होना चाहिए और ये है एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 55 और ईडब्ल्यूएस 74 होना चाहिए। और कट ऑफ मेरिट नंबर देख लीजिए कितने किसके किसके बीच आपका होगा तो आपको मिल जाएंगी। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो 31 और से लेके 92 के बीच आपका मेरिट नंबर होना चाहिए। ओबीसी से 47 से 85 के बीच में होना चाहिए, एससी से 16 से लेके 36 मतलब 16 से लेके 36 के बीच में। और अगर आप एसटी हैं, एसटी कास्ट के स्टूडेंट हैं तो 7 से लेके 18 के बीच में आपका मेरिट नंबर होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस तो 12 से लेके 25 के बीच में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो मेरिट कट ऑफ है उसमें जो आपका कोटा है वो होगा तो आपका 12 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट देख लीजिए 10 सीटें हैं, वो बुला लिए हैं कितने को, 62 स्टूडेंट को, 62 स्टूडेंट को बुलाए गए हैं। 7 सीटों के लिए 39 स्टूडेंट ओबीसी को बुलाए गए हैं और एससी को 4 सीटें के लिए 21 सीटों के लिए बुलाए गए हैं। तो ये देख लीजिए जो सीट का नंबर वो काफ़ी कम है और स्टूडेंट को कितना बुलाया गया है, काफ़ी स्टूडेंट को बुला लिए गए हैं। तो ये इसलिए बुलाए जाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए नहीं जाता है या फिर किसी को वो कोर्स करने नहीं है तो जो उसके नीचे मतलब रैंक होती है उन स्टूडेंट को मिल जाए और सीट खाली ना जाए। तो ये पूरा क्राइटेरिया आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी अभी पूछेंगे कि अब सर ये बताइए कि थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं। तो थर्ड काउंसलिंग अगर सीटें बच जाती हैं तो थर्ड काउंसलिंग होने के चांस हैं, बट ऐसा होता नहीं है कि सीटें बचेंगी, लग नहीं रहा सीटें बचेंगी। अगर सीटें नहीं बचती हैं तो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, अगर बचती हैं तो हो जाएंगी। अगर आप फाइनली ये मान के चलिए कि यहाँ पे सीटें बचेंगी नहीं और काउंसलिंग होने के कम चांस हैं तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। और मेरिट नंबर चेक कैसे करें, और नंबर अभी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि मेरिट नंबर कैसे चेक करें, कुछ स्टूडेंट अभी चेक नहीं कर पाए हैं। तो आप अगर मेरिट नंबर चेक करना है और आपके रिजल्ट चेक करना है तो वीडियो उसकी बनी हुई है, वहाँ पे आप वीडियो देख के वो फार्म 0 एक साइट है वहीं से आप क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, आपका वहाँ पे मेरिट नंबर शो करेगा। तो आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।